खबर वही जो हमने कही। आप देख रहे हैं न्यूज ब्रॉडकास्ट 24। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ब्रॉडकास्ट 24। मैं हूं आपके साथ अंजू भाटी। संविधान दिवस के उपलक्ष्य में लगाई गई लोक अदालत में निपटाए जाएंगे 50,000 से ज्यादा केस। यह कहना है गुरुग्राम की सीजेएम ललिता पटवर्धन का। जज साहिबा ने कहा कि इतने केसों को निपटाने के लिए 22 बेंच हेडक्वार्टर में लगाई गई, तो वहीं पटौदी और सोहना में भी एक बेंच लगाई गई है, जहां ट्रैफिक चालान से लेकर सिविल मामले, चेक बाउंस के मामले, कंज्यूमर कोर्ट के मामले, जमीनी मामले, दीवानी मामले, मैट्रिमोनियल जैसे मामले के निपटारे के लिए कोर्ट बनाए गए हैं, जहां 50,000 केसों को निपटाने के लिए लक्ष्य रखा गया है। पहले तो मैं आप सबको कॉन्स्टिट्यूशन डे की बधाई देना चाहूँगी। आप देख रहे हैं हमारे पीछे बच्चे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाने आए हैं। आज हमारे यहाँ नेशनल लोक अदालत भी मनाई जा रही है और इसमें हमने करीब 50,000 से ज़्यादा केसेस रखे हैं। 22 बेंच टोटल लगी हैं, जिसमें 20 हेडक्वार्टर्स में और एक बेंच पटौदी और सोना में लगे हैं। इसमें हमने मजिस्ट्रेट कोर्ट्स में ट्रैफिक चालान के भुगतान के लिए कोर्ट्स बिठाई हैं। 138 की कोर्ट्स हैं, जिसमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के चेक बाउंस के केस लगे हैं। मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स डिसाइड करने के लिए फैमिली कोर्ट लगाई गई है। पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज परमानेंट लोक अदालत की भी बेंच लगी है, ताकि बैंक्स के जितने केसेस हैं लोन्स रिलेटेड वो सारे डिस्पोज ऑफ हो सकें। इसके अलावा हमारे यहाँ कंज्यूमर डिस्प्यूट रेजिड्रेशल फोरम जो है उनकी भी बेंच लगाई गई है। साथ ही में LAC लैंड एक्विजिशन केसेस, MACT के केसेस और जितने भी सिविल और क्रिमिनल केसेस हैं, इनके लिए भी रेगुलर मजिस्ट्रेट कोर्ट्स और 3 ADJ कोर्ट्स जो हैं वो बैठी हुई हैं। कोई आंकड़ा भी है अब तक कितने केसेस का जो है निपटारा किया जाएगा आज? हम कोशिश कर रहे हैं नियरली 80 to 90% हम टारगेट करें 50,000 में से जितने केसेस हैं उनको। और होपफुली आप देख रहे हैं हमारे पास कितनी भीड़ आई हुई है। हम आशा करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कंप्लीट हो जाए हमारा टारगेट। इस तरह समय समय पर लोक अदालत लगने से कितना फायदा और कोर्ट पे कितना सा वजन कम होता है? देखिए, कोर्ट पे तो बर्डन कम होता ही है। एक मैं पब्लिक को और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। हमारे यहाँ ट्रैफिक रिलेटेड चालान जो है वो बहुत ज़्यादा कटते हैं, पोस्टल भी और कैमरे से भी। लेकिन आमतौर पे लोगों को नहीं पता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स में एक रेगुलर हेल्प डेस्क लगाई गई है और आप डेली बेसिस पे डेली लोक अदालत में अपने जितने भी ट्रैफिक चालान हैं उनका भुगतान कर सकते हैं। आज के भी कुछ आंकड़े हम ट्रैफिक चालान के जो लगभग पूरे किए हम कोशिश कर रहे हैं। हमने 30,000 से ज़्यादा ट्रैफिक चालान लिए हैं। हमारी कोशिश यही है कि नहीं, अगर हो सके ज़्यादा से ज़्यादा तो भी 20-25 हज़ार तो हम आज कंप्लीट कर ही दें। हम साथ साथ स्कूल के बच्चे आज नेचुरल कलर के साथ आए संविधान हैं दिवस हमारे पर यहाँ। कुछ खास संदेश दे रहे हैं। आप देख रहे हैं बच्चे जो हैं लोगों को ये भी बताना चाह रहे हैं कि भाई चीज़ों को रिसाइकल करो। कॉन्स्टिट्यूशन डे मना रहे हैं आज हम। इस उपलक्ष्य में बच्चे ये बोलना चाह रहे हैं कि आप प्रकृति की सेवा करिए, प्रकृति के संरक्षण करिए और जहाँ तक हो सके प्लास्टिक्स को अवॉइड करिए और नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करिए। 5,000 के चालान का सिर्फ 500 रुपए में भुगतान हुआ है। गरीबों के लिए लोक अदालत बेहतरीन जरिया है, ये कहना है लोक अदालत में ट्रैफिक चालान भरने पहुंचे ऑटो वालों का, टैक्सी वालों का, बाइक वालों का, जो जाने अनजाने में ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करते हैं और हजारों रुपयों के चालान का शिकार भी हो जाते हैं। वहीं इस मामले में एडवोकेट दीपक कटारिया ने कहा, लोक अदालत में हजारों की संख्या में केस निपटाए जाते हैं। खासतौर पर साइबर सिटी में ट्रैफिक चालान बहुतायत में काटे जाते हैं। ऐसे में ज्यादातर लोगों के ट्रैफिक चालान भुगतान के ही सामने आते हैं, जो कि जुर्माना राशि से बेहद कम राशि ट्रैफिक चालान तोड़ने वालों से वसूल कर उन्हें राहत दी जाती है। नाम केसर सिंह। आज लोक अदालत में आए हैं आप? जी सर। किस लिए आए? हम सर ये बोल रहे थे, कहीं सुना है कहीं से बोल रहे थे कि चालान कम में हो रहा है। जहाँ 500 का है, 1500 का है, 100 रुपये चालान भुगता जा रहा है। आपसे किस चीज़ का चालान था? हमारे ऑनलाइन है, जेब्रा क्रॉस, रेड लाइट सिग्नल वगैरह, वो चालान। कितने का चालान है? हमारा 5,000 का टोटल। तो उम्मीद करते हैं कम में हो जाए। हाँ, कम में हो जाए सर। फायदा है लोक अदालत लगने का? फायदा तो है सर, 500 में हो रहा है, यहाँ 5,000 का। मेरा नाम पुष्पेंद्र कुमार है सर। पुष्पेंद्र, आज किस लिए आए हैं लोक अदालत? यहाँ लोक अदालत में सर ये बताया था चालान सस्ते में बढ़ जाता है। मेरा 23,000 का चालान काटा पड़ा है अब तक 2021 और 22 में। तो सर ये जो सफ़ेद रेड लाइट पर सफ़ेद जो निशान बने हो रहते हैं ना, उसमें पहला पहिया जैसे पहुँच जाता है उसी का रेड काट दिया 1,500 रुपये एक चालाना जेब्रा को। तो ये सर मेरा 23,000 का टोटल कटा पड़ा है। तो अगर सेटलमेंट हो जाता तो फायदा है लोक अदालत? हाँ सर, फायदा तो है। नीलेश पाल। किस लिए आए हैं लोक अदालत? यहाँ पे लोग चालान जेब्रा क्रॉसिंग वाले ऑटो चलाता हूँ, तो चालान भरने के लिए आया था। कब कटा चलाना? ये पिछले महीने के हैं। तो कैसे पता चला लोक अदालत के बारे में? लोक अदालत तो ठीक ही है, चालान मतलब फ़ायदा ही है। चालान भर जाएं अपने, सस्ते में हो जाते हैं। 1500 का है, 2,000, 5,000 का है।
लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि सस्ते में चालान हो तो ट्रैफिक नियमों का भी पालन करना पड़ेगा। बिल्कुल, वो तो करना ही पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि सस्ते के चक्कर में बार बार चालान करना। ना ऐसा नहीं, वो तो गलती से हो गए हैं। वहीं आज इस लोक अदालत में संविधान दिवस के मौके पर स्कूलों के बच्चों ने लोगों को संविधान के प्रति जागरूक होने का भी एक अभियान चलाया और इसी के चलते आज स्कूल के बच्चों ने लोक अदालत के आसपास कई रंगीन पेंटिंग्स बनाई, जिसके साथ साथ लोगों को संविधान के प्रति जागरूक भी किया। सबसे महत्वपूर्ण बात इन पेंटिंग्स और कला में ये भी है कि ये सभी पेंटिंग्स हर्बल है और रिसाइकिल चीजों से बनाई गई हैं, जिसे हमारे और आपके जैसे लोग फेंक देते हैं। एडवोकेट दीपक कटारिया। दीपक जी, आज कॉन्स्टिट्यूशन डे जो है किस तरह से सेलिब्रेट किया जाता है? आज कॉन्स्टिट्यूशन डे और सौभाग्य की बात है कि आज लोक अदालत भी यहाँ गुरुग्राम में लगी हुई है। जैसे बहुत से ऐसे लोग जो चालान कट जाता है लेकिन ढंग से पे नहीं कर पाते, उनको कम रियायत में आज भुगतान का मौका मिलेगा और जितना संभव हो सकेगा उनको कोर्ट आज हेल्प भी करेगी। इसी मौके पे हमने RHM मैम, प्रिंसिपल मैम है RHM स्कूल से, संगीता मैम, इनसे रिक्वेस्ट की थी कि इस डे को स्पेशल डे बनाया जाए और इसको एनवायरनमेंट का रूप इस प्रकार दिया जाए कि लोगों के में संदेश भी जाए। पर्यावरण बचाने की जिम्मेवारी हम सबकी है। देखिए कितने सुंदर से इन्होंने प्लास्टिक के बोतल का प्रयोग करके जो रिसाइकिल करा है, उसमें प्लांट्स लगा के, और भी अगर देखना चाहेंगे तो बहुत से इन्होंने रिसाइकिल करा है। और दीवारों पे जो संदेश ये दे रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे पे, मैं इनका तहे दिल से आभार प्रकट करना चाहता हूँ। और अपने समस्त गुरुग्राम की कोर्ट की तरफ से और DLSA की तरफ से संगीता मैम, आपको और आपके बच्चों का तहे दिल से आभार। मैं संगीता हूँ और मैं प्रिंसिपल हूँ RHM पब्लिक स्कूल की। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। हैप्पी कॉन्स्टिट्यूशन डे टू ऑल। और कॉन्स्टिट्यूशन डे को स्पेशल बनाने के लिए हम आज यहाँ हैं और ये बताने के लिए कि संविधान सिर्फ किताबों में नहीं लिखी जाती, उसको जीवन में भी अपनाने की ज़रूरत है। कुछ छोटी छोटी चीज़ें हम कानून के रूप में अपनी ज़िंदगी में लाएं, जैसे कि नारियल जो है पी के ना फेंके, प्लास्टिक को बोतल को इधर उधर ना फेंके, हर चीज़ को हम रिसाइकिल कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा मेरा मानना है कि कुछ भी नहीं है बेकार, सिर्फ दे देना है उसको एक आकार। और आज हम कॉन्स्टिट्यूशन डे बना रहे हैं तो रिच हेरिटेज एंड कल्चर जो हमारी इंडिया की है उसको प्रमोट करना चाहेंगे। हर चीज़ जो पहले पुराने ज़माने में हो रही थी, हर्बल कलर्स, उसको हम प्रमोट कर रहे हैं और इसी चीज़ को जो है दिव्यांशी आपको बताएंगे। थैंक यू। दिव्यांशी यादव। दिव्यांशी, आज किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन डे बना रहे हैं? यस, हम यहाँ पे हर्बल कलर्स से कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमने यहाँ पर हल्दी और बहुत नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज़ करे हैं। हल्दी हो गई, कुमकुम हो गई, बीटरूट जूस और बहुत सारे कॉटन। हमने ब्रशेस का यूज़ ना करके कॉटन यूज़ किया है जी। और कुछ रिसाइकल को, यानी कि जैसे नारियल के? यस, वी हैव यूज रिसाइकल। मतलब रिसाइकल हमने करा है नारियल को, क्योंकि नारियल लोग फेंक देते हैं, उसका यूज़ नहीं करते, तो इसलिए हमने उसको उसके अंदर प्लांट लगाया है उसको रिसाइकिल करने के लिए। प्लास्टिक की बोतल्स वगैरह को अपने यूज किया? हाँ, प्लास्टिक की बॉटल को डिफरेंट शेप्स में कट करके हमने उसका यूज़ किया है। लोक अदालत में सालों से पेंडिंग पड़े मामलों को भी लिया जा गया है, जिन्हें आज निपटाने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे उन तमाम लोगों को राहत दी जा सके। तो अदालतों के चक्कर लगाकर परेशान हो चले हैं। CA GM साहिबा ने कहा कि समय समय पर ऐसी लोक अदालतें लगाई जाती हैं, जिसके सार्थक परिणाम सामने आने लगे हैं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24। नमस्कार।